हाँ जी। अरे तेलुगुलो చెప్పు। हाँ 560 క్యాసెట్లో VCDలో బాబాతో ఎంతెంత కనెక్షన్ ఉంటుందో వాళ్ళకి స్మృతి అంతంత బాగా ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఆ కనెక్షన్ అనే దానికి వివరణ చెప్పండి బాబా. एक VCD में बाबा ने बताया, एक VCD में बाबा ने बताया, हाँ बाबा से जितना जितना कनेक्शन होता है उतना याद आते हैं, ऐसा बताया। हाँ तो कनेक्शन का विस्तार कर दीजिए, बताइए कुछ। आंखों से देखा, कनेक्शन आंखों से हुआ या नहीं हुआ ना है? कानों से सुना, चलो टेलीफोन में ही सुना, मोबाइल से कनेक्शन नहीं हुआ है? कनेक्शन हुआ। बाबा की सन्मुख बातें सुनी मुख से, तो मुख से कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अरे जो भी इंद्रियां हैं वो इंद्रियों से कनेक्शन होता है ना। कनेक्शन माने संबंध। संबंध कैसे जुड़ता है? इंद्रियों से ही संबंध जुड़ता है। और वो साकार की बात है ना? है वो साकार की बात है। हाँ, ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं निराकार से संबंध जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा? निराकार से संबंध जुड़ सकता है? संबंध साकार में होते हैं या संबंध निराकार में होते हैं? संबंध तो साकार में ही होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया महावाक्य निकाला। నాలుగున్నర లక్షల ఆత్మలు మనసులో కప్పబెట్టుకుంటారు కదా బాబా. వాళ్ళు మళ్ళీ నెంబర్ వారు పైకి లేస్తారని చెప్తారు కదా. అది మొత్తానికినా లేకపోతే 108 మంది ఆత్మ గురించేనా? 4.5 लाख आत्माएं हैं। हाँ तो बर्फ में दबे जाते हैं ना, हाँ तो फिर नंबरवार खड़े हो जाते हैं, उठते हैं। हाँ। तो क्या 108 के लिए या सबके लिए है सब कुछ? अरे अभी तो 4.5 लाख खुद ही बोलते जा रहे। जो राजयोग सीख करके राजा बनने वाली आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर की, उनकी कंचन काया बनेगी, उनका शरीर परिवर्तन होगा तो यथा राजा तथा प्रजा का नहीं होगा, उनका भी होगा। वो प्रजा ही निराली है। और धर्मवंशियों की ऐसी प्रजा नहीं होती। कैसी? हाँ यथा राजा तथा प्रजा। और हाँ हाँ जी हाँ అష్టదేవులు నవగ్రహాలు రెండుకి తేడా. अष्टदेव और नवग्रह इन दोनों में अंतर बताइए। अष्ट देव हैं, वो तो देवताएं हैं, 16 कला संपूर्ण। कम कला के नहीं होते हैं देवताएं। देवताएं कितनी कला के? 16 कला संपूर्ण। अगर खंडित हैं तो वो तो दूसरे धर्म में चले जाएंगे द्वापर युग से। तो वो पक्के देवताएं हुए क्या? नहीं। तो 16 कला संपूर्ण है देवताएं, माने अष्ट देव, वो भी 16 कला संपूर्ण। और जो नवरत्न है वो तो कम कीमत वाले होते हैं, कोई ज्यादा कीमत वाले होते हैं। रत्नों की गिनती होती है ना, उनमें हीरा भी है, उनमें माणिक भी है,
उनमें मोती भी है, पुखराज भी है, नीलम भी है, मूंगा भी है। इनकी सबकी कीमत अलग अलग है या एक जैसी है? अलग अलग कीमत है। तो वो नवरत्न अलग अलग धर्मों से हैं मुखिया। क्या? अलग अलग धर्मों के जो मुखिया हैं वो नवरत्न हैं, और जो अष्टदेव हैं वो सब सूर्यवंश से हैं। सारे ही हीरा हैं, हीरा। हैं? हाँ, ग्रह कहते हैं घर को। ग्रह माने घर। तो घर में बाप भी होता है, घर में माता भी होती है, बच्चा भी होता है और बच्ची भी होती है। तो ऐसे ही ये जो बीज रूप आत्माएं हैं वो बाप हैं। क्या कहा? सूर्यवंश कहा बीज कौन है? बाप। तो सूर्यवंश की कोई माता भी है या नहीं? कौन? नहीं, नहीं। किसके मुख से गीता ज्ञान निकला? लक्ष्मी के मुख से निकला। शिव बाबा का मुख होता भी है जो निकला नहीं पापा, है। शिव बाबा की भी एक माँ का ज्ञान दिया ना आदि में। अरे गीता ज्ञान जो बाबा ने कहा, अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। वो किसके लिए बोला? हाँ, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा हमारी माता है। ब्रह्मा क्या हुई? वो माता हो गई। उस मुख से गीता ज्ञान निकला। तो माता भी है कि नहीं? है। और फिर उस माता का स्वरूप तो खत्म हो गया है कि है? वो तो गया। अभी फाइनल पेपर तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, इसलिए वो ही माता और उनकी सहयोगिनी शक्ति सरस्वती, माना बड़ी माता और छोटी माता दोनों, कोई दो माताओं में प्रवेश करती है। क्या? बड़ी माता जगदम्बा में प्रवेश करती है और छोटी माता लक्ष्मी में प्रवेश करती है। दोनों मिलकर के महालक्ष्मी बन जाती है। तो जो लक्ष्मी महालक्ष्मी बन जाती हैं वही तो गीता माता हो गई। और बड़ी माँ छोटी माँ दोनों एक महालक्ष्मी। और हाँ, ఉచితోషుంటే కళ్యాణం కాదంటారు కదా బాబా. ఉచితోషుంటే కళ్యాణం కాదంటారు కదా, అది బేహద్దులో చెప్పండి. बोलो बोलो। जिनको कुछ दोष है वो एक प्रकार की दोष है बाबा। ये क्या? कुछ दोष बोलते हैं उसको। कुल दोष। कुछ दोष है तो शादी नहीं होती है ऐसा मान्यता है दुनिया में। उसका वेद में क्या अर्थ है सब पूछ रहे हैं। तो समझ में नहीं आई बात। कुछ दोष बोलते बाबा, कोई ग्रह दोष बोलते हैं ना, ऐसा दोष रहता है ना। ग्रह दोष तो होता है। हाँ, ऐसा ही कुछ बोलते बाबा। एक नाम है कुछ दोष। कुछ दोष है तो दुनिया में ऐसा बोलते मान्यता है, जिसको कुछ दोष रहता है उसको शादी नहीं होती है ऐसा बोलते रहते हैं। इसका वेद में अर्थ क्या है ऐसा पूछ रहे माँ। जैसे शास्त्रों में किसी का नाम बताओ कि उसकी शादी नहीं हुई। जैसे भीष्म पितामह, उनकी शादी नहीं हुई। तो शादी नहीं हुई तो वो प्रवृत्ति मार्ग के कहे जाएंगे या निवृत्ति मार्ग के कहे जाएंगे?
निवृत्ति मार्ग के हुए, प्रवृत्ति मार्ग के नहीं हुए। ये दोष आ गया। उनका शास्त्रों में दूसरा नाम भी दे दिया है। कहते हैं शंकर जी के 2 बच्चे थे। बड़े बच्चे का नाम कार्तिकेय। शादी की? शादी नहीं की। तो पिता तो है प्रवृत्ति मार्ग का पक्का, माता पिता शंकर पार्वती प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, और बच्चा निवृत्ति मार्ग वाला बन गया। तो दोष हुआ ना। नहीं तो बच्चे को बाप को फॉलो करना चाहिए। और नदियां सागर से जाकर टकराएंगी। गंगा सागर की बात बताई। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा सारी नदियां मिलकर के सागर से टकराती हैं। बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है पानी की। ब्रह्मपुत्रा नदी भी टकराएगी। ये सब स्पष्ट देखने में आएगा क्या? हाँ आएगा। जगदम्बा सरस्वती टकराती है कि नहीं है? जिसे जगदम्बा सरस्वती कहा, ब्रह्मा बाबा की सहयोगिनी शक्ति का नाम क्या दिया? जगदम्बा सरस्वती। वो तो शरीर छोड़ दिया। अभी जगदम्बा कौन? वाचा की देवी कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा अभी टकरा रही है ज्ञान सागर बाप से या सहयोग दे रही है? हैं? टकरा रही है। और यमुना नदी है, यमुना नदी, काली नदी। यज्ञ के आदि में एक भंगिन आती थी, फिर उस भंगिन को उसके घर वाले ले गए, जबरन ले गए। बाद में विरोधी बन गई। एडवांस में भी जगदम्बा से भी पहले कोई निकली थी जो सरेंडर हुई है ना। हाँ, फिर बाद में सहयोग दिया या विरोधी हो गई? विरोधी हो गई, तो वो भी टकराती है। और गंगा जो पहले पहले ज्ञान सागर से ज्ञान लेती है, कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। तो गंगा जब आई तो सारा ज्ञान उठाया शुरुआत में, एडवांस में। अभी बाद में क्या हुआ वो भी है। हाँ, उसके किनारे भी सन्यासी लोग बैठने लगे। सन्यासियों ने गंगा के किनारे अड्डा जमा लिया। जैसे सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, वैसे गंगा भी भूल गई कि सर पे ही चढ़ी रहती है या सर से उतर जाती है? हैं? सर से चढ़ी रहती है। पहले सर में आती है, फिर बाद में नीचे जाती है कि नहीं? हाँ, तो जब नीचे जाती है तो शंकराचार्य वगैरह सन्यासी वगैरह उसके किनारे अड्डा जमाते हैं कि नहीं? तो उनके प्रभाव में आ जाती है। तो
तो गंगा भी विरोधी हो गई। ऐसे ही ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मा चंद्रमा, वो चंद्रमा की पुत्री कौन? नहीं, कृष्ण है सूर्यवंशी और राधा है चंद्रवंशी। तो वो राधा कहो या उसे लक्ष्मी कहो, वो आत्मा भी पहले पहले तो बेसिक में ज्ञान देने वाली टीचर बनी ना। किसको? हैं? राधा वाली आत्मा बेसिक में ज्ञान देने वाली टीचर बनी ना। किसकी टीचर बनी? हैं? देने वाली बनी कि लेने वाली बनी? ज्ञान लेने वाली बनी। किसको दिया? बच्चों। अरे बच्चों में भी कौन सा बच्चा? जो बताया सोमनाथ मंदिर है तो सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी। तो सोमनाथी तो यज्ञ माता हो गई, माता गुरु हो गई। तो माता गुरु ने किस बच्चे को ज्ञान दिया बेसिक में? हैं? अरे राम वाली आत्मा को दिया ना। पहले तो ज्ञान दिया, सहयोग दिया, मुरलियां वगैरह निकाल के दी। और अभी कनेक्शन है कनेक्शन नहीं है तो विरोधी हो गई या सहयोगी है? वो भी विरोधी हो गई। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति में 3 शेर नहीं है। वास्तव में त्रिमूर्ति में एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। तो बकरी कौन है? वैसे भी जिसने कान पकड़ लिया वो ही उसी के पीछे पीछे चली जाती है। तो ये कान की बात है या जिसने भी अपना ज्ञान सुना दिया बस उसी के पीछे हो जाती है। सत्य वचन महाराज भगतिन फर्स्ट क्लास है या नहीं? कि फर्स्ट क्लास ज्ञानी है? भगतिन है। तो जिधर ये नदियां सब जाती हैं उधर वो भी जाती है पहले पहले। भगतिन का मतलब ही है भागने वाले। इस गुरु के पीछे भागी, फिर उस गुरु के पीछे भागी, फिर उस गुरु के पीछे भागी। ये भागती रहती है भगत या भगतिन। तो गुरुओं के पीछे भागेंगी तो भगवान के सहयोगी हुए कि विरोधी हुए? विरोधी हो गए। तो ये सारी नदियां मिलकर के पहले ज्ञान सागर से टकराती हैं। गंगा सागर का बहुत बड़ा मेला गाया हुआ है और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। तो क्या होगा गंगा सागर में? ये सारी नदियां टकराएंगी ज्ञान सागर बाप से। ज्ञान जल की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार खड़ी हो जाएगी। बाप का परिचय लेने वालों के सामने दीवार खड़ी हो जाएगी विघ्न की। जगदम्बा अपने तरीके से ज्ञान सुनाएगी, यमुना अपने तरीके से ज्ञान सुनाएगी, ब्रह्मपुत्र अपने तरीके से ज्ञान सुनाएगी। तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं पानी की और लोगों की समझ में नहीं आता सच्चाई क्या है, बाप कौन है। फिर बाद में अंजाम क्या होता है? आखिरी नदियां सागर में समा जाती है। बड़ा विरोध करेंगी पहले और अंत में
सागर में समा जाएंगे। सागर और नदियों का मेल हो जाएगा। और है हाँ, वो महाविनाश जो है वो 2018 से पहले है या बाद में है, ये सब पूछ रहे हैं। महाविनाश कोई चुटकी में हो जाता है क्या? इतनी बड़ी दुनिया है, उसका विनाश ऐसे चुटकी बजाएंगे हो जाएगा? हैं? बाबा बताया 7 दिन में तुरंत विनाश हो जाएगा। हाँ, वो चौथा विश्व युद्ध होगा। अभी तो तृतीय विश्व युद्ध बाकी है। तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो भारत से कनेक्टेड होगा। इसका नाम है महाभारत। महा माने बड़ा। पहले भारत बहुत बड़ा था। बर्मा, लंका, नेपाल, भूटान, मलाया, ये सारे देश भारत से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत में जुड़े हुए थे। बाद में भारत खंडित हो गया। फिर क्या होगा? ये सब आपस में लड़ेंगे। और जो आसपास के देश हैं, चीन, तिब्बत, अफगानिस्तान, ये सब उसमें शरीक हो जाएंगे युद्ध में। बड़ा भारी युद्ध हो जाएगा भारत के अंदर। खून की नदियां बहेंगी। वो तृतीय विश्व युद्ध है, आखिरी विश्व युद्ध नहीं है। आखिरी विश्व युद्ध होगा विदेशों में। उसमें वो फिर एटम बम फोड़ेंगे, बड़े बड़े बम की लड़ाई होगी। बड़े बड़े शहरों में एक एक करके आग लगाते जाएंगे, बम फेंकते जाएंगे। 7 दिन के अंदर सारा खत्म। जैसे दीपावली आती है, पहले बच्चे क्या करते हैं, थोड़े थोड़े करके फोड़ते जाते हैं पटाखे। फिर रात के 12-1 बजे के बाद क्या करते हैं, सारे पटाखे एकदम क्या करते हैं, एकदम फोड़ देते हैं। धार 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 धार, खेल खलास। तो चतुर्थ विश्व युद्ध है सारी दुनिया को खलास करने का युद्ध। एटम बम फटेंगे, समंदर का पानी खौलेगा और भाप बन के ऊपर उड़ेगा, बादल बनेंगे और कई दिन तक बरसात होगी। उसी बीच चंद्रमा जो है वो पृथ्वी पर आकर के चिपक जाएगा। जो प्रशांत महासागर है, जहां से चंद्रमा पहले भी निकला था, वहीं आके चिपक जाएगा। तो समंदर का पानी और ऊंचा उठेगा या नीचे जाएगा? और ऊंचा उठ जाएगा। और 7 दिन की बरसात में भी पानी और ऊंचा उठेगा। क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं। वो सारे टूट टूट करके समंदर में आके गिरेंगे। तो ये जो अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, ये चीन, जापान, ये सब समंदर में समा जाएंगे। एक भारत देश बचेगा। यहाँ सबसे ज्यादा ऊंचाई है हिमालय पहाड़ की। वहां पर ये बर्फ में दबेंगे
बाबा के बच्चे। और जरूरत नहीं। माँ बाबा और ओम राधे मम्मा। अगर एक साथ साक्षात्कार अर्थ साक्षात्कार हिंदी में पढ़ के सुनाओ, ये किसने लिखा है? हाँ। माता की जरूरत नहीं पंखे की, सब गर्मी में बैठे हैं ना सब। ये सब आत्माएं हैं, बैठो। किसी के पास टॉर्च है? हाँ जी, टॉर्च चला, टॉर्च टॉर्च। हाँ बस। ओम राधे मम्मा और लक्ष्मी वाली आत्मा, इन दोनों को भी ब्रह्मा कहा गया। हाँ ठीक है। कैसे? ओम राधे मम्मा ने कदम कदम पर ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया या नहीं किया है? मनसा से, वाचा से, कर्मणा से कभी कोई कसर रह गई क्या? नहीं। तो क्या ऐसी फॉलो करने वाली आत्मा जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया, जैसे जैसे ब्रह्मा ने कर्तव्य किए उसको फॉलो किया, ऐसे कोई अभी बच्चा है जिसके ऊपर उंगली उठा के कहा जाए कि वो फॉलो कर रहा है ब्रह्मा बाबा को? है कोई बच्चा? है? नहीं है? कौन? छोटी मम्मी है ना? तो छोटी मम्मी माना ओम राधे मम्मा, वो जो आगे चल के छोटी माँ के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली है, उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है फॉलो करने का। शब्द से फॉलो करती है। तो ये फॉलो करने का काम, सहयोग देने का काम क्या 63 जन्म में नहीं हो सकता था? है? हो सकता था? है? कोई युगल ऐसा हुआ जिसने हूबहू फॉलो किया हो? कोई नहीं हुआ। ये फॉलो करने का काम वाचा से, मनसा से, दृष्टि से, वृत्ति से, हर प्रकार से फॉलो करने का काम मम्मा वाली आत्मा ने किया। ये मम्मा वाली आत्मा का गुण था या शिव बाबा ने ये कराया? तो ये ताकत शिव बाबा की थी। शिव बाबा ने प्रवेश करके मम्मा से ये कार्य कराया। इसलिए मम्मा भी एक ब्रह्मा है।
और ब्रह्मा तो ब्रह्मा है ही है, उसमें शिव बाबा ने प्रवेश करके सारी वाणी बोली है, गीता ज्ञान बोला। और लक्ष्मी जिसे वैष्णो देवी कहा जाए, वो वैष्णो देवी प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान उठा करके दिखाती है या नहीं दिखाती है? बोलो, है? ऐसा प्रैक्टिकल ज्ञान उठा करके किसी ने दिखाया है? क्यों? किसी ने नहीं दिखाया। ब्रह्मा ने भी नहीं दिखाया ऐसा प्रैक्टिकल ज्ञान उठा करके, ओम राधे मम्मा ने भी नहीं दिखाया, और जो शंकर पाठधारी है वो भी प्रैक्टिकल ज्ञान उठा करके नहीं दिखाया। मुख से चाहे जितना सच्चा ज्ञान सुनाया हो, सच्चाई सुनाई या झूठा सुनाया? सच्चाई सुनाई, लेकिन उस सच्चाई को सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो कल्याणकारी भी होना चाहिए, और जो कल्याणकारी है वो सुंदर भी होना चाहिए। तो शंकर क्या करता है? कल्याण, चलो थोड़ा बहुत कल्याण भी किया सृष्टि का, क्योंकि सृष्टि का विनाश कर दिया, कुछ न कुछ तो कल्याण होता है। क्या 500 करोड़ का कल्याण होता है? होता है, हैं? कि 500 करोड़ हाय हाय करके मारे जाते हैं? हाय हाय करके मारे जाते हैं, या ऐसे समझते हैं कि हमारा कल्याण हो गया, हम देवता बन गए? नहीं ना। तो शंकर के द्वारा भी कल्याण नहीं होता है सारी सृष्टि का। शंकर जो कार्य करता है उससे विनाश होता है, और विनाश में सुंदरता देखने को मिलती है या भयंकरता देखने को मिलती है? हैं? भयंकरता देखने को मिली। तो न सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा सत्य किस काम का जिसमें सारी सबका कल्याण न हो? ऐसा सत्य किस काम का जो सब सुंदर न बने? सत्य वो चाहिए जो सबका कल्याण हो, सब सुंदर बने। तो वो कार्य कौन करता है? लक्ष्मी के द्वारा होता है। जो भी ज्ञान सुना उस ज्ञान के आधार पर जीवन में चल के दिखाया। तो प्रैक्टिकल ज्ञान को करके दिखाना ये लक्ष्मी का कार्य हुआ, लेकिन इस कार्य को कराया किसने? हैं? शिव बाप ने कराया। 63 जन्मों में क्यों नहीं प्रैक्टिकल जीवन बना करके दिखा दिया? दिखाया? नहीं दिखाया। तो ये कार्य किसका हुआ? हैं? शिव बाबा ने प्रवेश करके कराया। तो मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्म रखता हूं। वो लक्ष्मी भी ब्रह्मा है, इसीलिए तो जो ब्रह्मा सो विष्णु। विष्णु को कितने हाथ दिखाए जाते हैं? हैं? 4 हाथ दिखाए जाते हैं। एक हाथ है चक्र घूम रहा है, तो चक्र घुमाने की शुरुआत किसने की? ऐसा मनन चिंतन मंथन का चक्र किसने घुमाया? ओम राधे ने घुमाया। क्या घुमाया?
आत्मा ज्योति बिंदु। हाँ, कि आत्मा ज्योति बिंदु है। तो मनन चिंतन मंथन चला, जब आत्मा बच्चा ज्योति बिंदु है तो उसका बाप भी ज्योति बिंदु होगा। पहले लाल लाइट को याद करते थे, लाल लाइट के गोले को याद करते थे। फिर मम्मा ने जब ये पॉइंट निकाला तो लाल लाइट के गोले में ज्योति बिंदु शिव को याद करना शुरू किया। तो ये मनन चिंतन मंथन जितना मम्मा का था, एक पॉइंट को लेकर के पूरी 7-8 पेज की मुरली चला देती थी। ऐसा कोई ब्रह्मा कुमारी ने मंथन नहीं करके दिखाया। तो किसने कराया? मम्मा की आत्मा ने किया, शिव बाबा ने कराया। ब्रह्मा ने जो सुनाया और जो पहले पहले ज्ञान से सुना, जो भी सुनाया, वेद वाक्य सुनाया, वेदवाणी सुनाई, वो ब्रह्मा ने 63 जन्म में क्यों नहीं सुनाई? सुनाई? नहीं सुनाई। तो किसने सुनाई? शिव बाबा ने प्रवेश करके सुनाई। इस सुनने सुनाने का काम ब्रह्मा के द्वारा कराया शिव बाबा ने। उसको समझने और समझाने का काम त्रिनेत्री शंकर के द्वारा कराया, और प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को लाने का काम शिव बाबा ने लक्ष्मी के द्वारा कराया। तो ये ब्रह्मा का पार्टधारी नहीं हुए सब। ब्रह्मा नाम कब पड़ता है? जब शिव प्रवेश करता है। तो इनमें प्रवेश करके कुछ न कुछ स्पेशल काम कराया ना, तब ही तो वो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। ओम राधे मम्मा, उन्होंने चक्र घुमाने की शुरुआत की। लक्ष्मी, उन्होंने ज्ञान का शंख फूंक दिया। जगदम्बा, उसने कीचड़ के तरह, जैसे कमल खिलता है, घर गृहस्थ की कीचड़ में रह करके, कीचड़ जैसे संसार में रह करके, कोई आश्रम में रह करके नहीं, कहाँ रह करके? घर गृहस्थ के कीचड़ में रह करके कमल फूल के समान उस कीचड़ से उपराम बुद्धि बन करके दिखाया। उनकी बुद्धि ज्ञान में ही चलती है। ज्ञान में उनको ज्यादा वाचा से कोई हरा नहीं सकता। किसको? हाँ, वाचा की देवी है। तो वो भी ब्रह्मा की भुजा हुई, तब तो विष्णु की भुजा बनी। बाएं हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं ना? नहीं दिखाते? दिखाते हैं। अब ब्रह्मा तो ब्रह्मा है ही, ड्रामा की ढाल हमेशा आगे। कोई बात हो गई ड्रामा, तो उनके हाथ में ये गदा था। उसमें ज्ञान की धार नहीं होती है? होती है? हैं? गदा में धार थोड़ी ही होती है। हैं? ज्ञान का तीखापन नहीं होता है। बस लिया एक सीधा सीधा ड्रामा। और आदि में सेवक राम हैं? आदि में सेवक राम बाबा है। అప్పుడు జ్ఞానం అంత సున్నా ఇందించాడు కదా। आदि में सेवक राम में बाबा प्रवेश किया ना, बाप ने शिव बाप ने, हाँ। तब भी ज्ञान सुनाया ना। वो भी ब्रह्मा है क्या? ऐसा पूछते। वो ब्रह्मा को, चारों ब्रह्मा को चलाने वाला है। भुजाएं अपने आप चलती हैं या भुजाओं को कोई चलाता है? हैं? तो वो चलाने वाला ऊपर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा? तो ऊपर वाला है वो। इसलिए ब्रह्मा को 5 मुख दिखाते हैं कि 4 दिखाते हैं?
5 मुख दिखाते हैं, पंचमुखी ब्रह्मा। और बाबा, हाँ, ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा अगर एक साथ साक्षात्कार अर्थ छोटी मम्मी से सुने निश्चय बैठने कलकत्ता में ओम राधे मम्मा था क्या? कलकत्ते में तो बीजारोपण का यादगार है। कलकत्ते में कौन सा यादगार है? बीजारोपण। ज्ञान का बीज बोया। बरगद का जो वृक्ष दिखाते हैं, बनियन ट्री, किस बात की यादगार है? ज्ञान का बीज वहां बोया जाता है। और वो ज्ञान का बीज सुनने सुनाने का काम किसने किया है? नहीं, जगदम्बा ने सुना और सुनाया। वो भी तो ब्रह्मा है। जगदम्बा ब्रह्मा नहीं है? ब्रह्मा है। तो जगदम्बा ने सुना और सुनाया, लेकिन समझा नहीं। तो समझने वाला कौन है? समझने वाला और समझाने वाला प्रजापिता। मम्मा ओम राधे कहो, नहीं, वो क्या नाम, जगदम्बा कहो। उस जगदम्बा ने समझा नहीं, बड़ी माँ ने सुनाया, सुन लिया, फिर समझ करके धारण किसने कर लिया? छोटी माँ ने समझ करके धारण कर लिया, मुख से बोला नहीं। अभी भी ब्रह्मा कुमारियों के बीच कोई ऐसी ब्रह्मा कुमारी है, होगी या नहीं होगी, जो एडवांस ज्ञान को सुन रही है? सुनती तो है, धारण भी कर रही है, लेकिन कोई दूसरों को सुनाती नहीं है। आदि में भी ऐसे हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में ब्रह्मा बाबा और मम्मा बाद में आई ना, कि पहले आ गई थी? बाद में आई। तो मम्मा जब आई तो ब्रह्मा बाबा को जोश आ गया। ब्रह्मा की शक्ति कौन है? ब्रह्मा बाबा की शक्ति कौन है? ओम राधे मम्मा। तो ओम राधे मम्मा आती है तो उनको जोश आ जाता है। और मम्मा ने बात को समझा तो ब्रह्मा बाबा ने भी बात को समझ लिया। दोनों एक साथ समझते हैं, लेकिन किससे समझते हैं? बोल बोल करने वाली से समझते हैं, या जो बोलती नहीं है समझती है उससे समझा? छोटी माँ से समझा। तो जो जिसे यहां समझा, बुद्धि में बैठ गया कि हम राधा कृष्ण की आत्माएं हैं, वो ही वहां सतयुग में उसी से जन्म लेंगे या कोई दूसरे से जन्म लेंगे? हैं? उसी से जन्म लेते हैं। यहां बुद्ध रूपी पेट से जन्म लिया कि हम राधा कृष्ण वाली आत्माएं हैं, और वहां स्थूल पेट से जन्म लेंगे राधा कृष्ण बन करके। आया समझ में? हाँ। और సాగరంలో కృష్ణ నది సాగరంలో ఎన్ని నదులు కలుస్తున్నాయి కదా, हाथ उठा। యమున కృష్ణ పడే కదా, ఇంకా చాలా నదులు కలుస్తున్నాయి కదా. ఆ నీళ్లు ఉప్పు నీళ్లుగానే ఉంటున్నాయి. ఎందువల్ల? सागर में
यमुना नदी के साथ साथ और भी नदियां मिल रही है ना, हाँ फिर भी इकट्ठा क्यों हो रहे हैं ऐसे? हैं? फिर भी इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? कथा पानी इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? इकट्ठा क्यों होती है? खारा पानी, खारा क्यों? हाँ खारा क्यों हो रहा है? माने आपस में झगड़ती क्यों है? हाँ खारा पानी सागर में यमुना के साथ दूसरी दूसरी नदियां भी मिल रहे हैं ना, हाँ पानी खारा क्यों हो रहा है? वो नदियों का पानी थोड़ा सा, और सागर में तो अथाह जल है। नदियां जो हैं वो नए नए ज्ञान रतन नहीं लेती हैं, नहीं सुनाती हैं, और सागर में तो अथाह रतन भरे पड़े हैं। सागर जो है उसमें से मंथन करके नए नए रतन निकलते हैं। नदियों में से कोई नई बातें ज्ञान की नहीं निकलती हैं, वो ही बातें सुनाएंगी जो उन्होंने मुरलियों में सुनी है, जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन में सुनी है, जो उन्होंने दूसरे दूसरे विरोध करने वालों से सुनी है। विष्णु पार्टियां निकली कि नहीं निकली? वो सुनती हैं अनेकों की बातें। भक्त तो धक्के खाते रहते हैं, सुनते रहते हैं गुरुओं से, तो वो सारी बातें जो है वो धारण करती हैं। सागर जो है वो तो नित्य नई बातें सुनाता है। इसलिए बोला नदियों का जल है पानी, पानी को बिलोएंगे तो मक्खन नहीं निकलेगा। और ये ज्ञान सागर है, सागर को आलोड़न करेंगे तो सागर का मंथन हुआ तो क्या निकले? रतन निकले। तो ये ज्ञान सागर है, ये ज्ञान सागर, इसको जितना आलोड़न करते हैं, जितना मंथन करते हैं, उतनी नई नई बातें निकलती हैं, ज्ञान रतन निकलते हैं। तो नदियां जो है वो ऊंची स्टेज से आती हैं। ऊंची स्टेज से जब आती है तब उनका जल स्वच्छ होता है या गंदा होता है? स्वच्छ होता है। और जैसे जैसे नीचे उतरती जाती है मैदान में, दुनिया वालों का गंध उसमें गिरता रहता है। ये चैतन्य नदियां हैं। चैतन्य नदियों को बाप ही की आंखें देखती हैं या पतितों की आंखें भी देखती हैं? ऐसे क्या देखती हैं कि नहीं देखती हैं? बाप का ही कनेक्शन होता है उन नदियों से, क्योंकि नदियां तो सागर से निकली हैं। जब सागर से निकली थी तो उनका कनेक्शन बाप से था। फिर पहाड़ पर आई, पहाड़ हो गया हिमालय। हिमवान कहते हैं पार्वती के पिता को। हिमालय कौन? जहां बर्फ जमी रहती है, हिम का हाल है, बर्फ जमी रहती है उसके दिमाग में। दिमाग में ज्ञान जल बहता नहीं है। किसके? ब्रह्मा बाबा के दिमाग में ज्ञान जल नहीं बहता है, बर्फ रहता है, ठंडा दिमाग, अकल चलती नहीं है। तो वो बर्फ का पहाड़ है। उस पहाड़ में पार्वती जन्म लेती है। पार्वती कहो, लक्ष्मी कहो। वो लक्ष्मी जो है उसको ब्रह्मपुत्रा नाम दिया है। किसकी पुत्री? ब्रह्मा की पुत्री। उसकी खासियत यह है कि वो ऊंची ऊंची स्टेज में ही बहती है, हिमालय पहाड़ पर, तुरंत नीचे नहीं आती है। कौन? ब्रह्मपुत्री लक्ष्मी नारायणी, जिसे पार्वती कहा, पहाड़ पर ही ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है और लास्ट में आकर के इन नदियों से मिलती है।
बांग्लादेश में। ऊंची स्टेज माने पवित्रता की स्टेज में बहती है या अपवित्रता की स्टेज में बहती है? पवित्रता की स्टेज ऊंची स्टेज है। और ये जो दूसरी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये पहाड़ ऊंची स्टेज से आती हैं, फिर कहां जाती हैं? नीचे, जहां गंध बहता है मनुष्यों का। मनुष्य सब पतित हैं या पावन हैं? आप पतित हैं, उसमें जाके स्नान करते हैं। तो पतितों के संग के रंग में आना पड़ेगा कि नहीं? आना पड़ता है। तो गंदी होंगी या सुच्ची बनेंगी? गंदी बनती जाती है। गंदा होते 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 उन नदियों का पानी अंत तक जाके पूरा ही गंदा हो जाता है। భక్తి మార్గంలో అందరూ కూడా ఆ స్నానాన్ని చేసి 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 ఈ నెల రోజుల ఆ నీళ్ళల్లో స్నానం చేసి చేసి ना भक्ति मार्ग में सभी नदी में जाकर के स्नान करते हैं ना, वैसे भी इसलिए वो भी खड़ा हो गया ऐसा बता रहे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा माता जी से बात। हाँ जी। भक्ति मार्ग में वो स्थूल नदियों में स्नान करते हैं तो स्थूल नदियां गंदी हो रही है। यहाँ ज्ञान नदियों की बात है। ज्ञान नदियों में ढेर के ढेर लोग स्नान करते हैं तो अपना गंध सारा नदियों में छोड़ देते हैं। तो गंदी हो रही है या पवित्र बन रही है? गंदी हो रही है। ब्रह्मपुत्र नदी ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है, वो गंदी होने का सवाल ही नहीं। वो भी आकर के नहीं गंदी नदियों से मिल जाती है तो वो भी गंदी हो गई। थोड़ा संग का रंग लगता है किसको? ब्रह्मपुत्रा को। और हाँ है సమయంలో మేము మధువనం పోతా ఉన్నారు కదా, సంకల్పం ద్వారా పోతామా, పూర్వంగా పోతామా? विनाश समय में हम सभी मधुवन पहुंचेगा ना, हाँ। संकल्पों से पहुंचेगा या शरीर से पहुंचेगा, ऐसा पूछ रहे। अभी नहीं संकल्पों से पहुंच रहे। संकल्पों से अभी पहुंच पाते हो या नहीं? बोलो बोलो। ఇప్పుడు నువ్వు సంకల్పాల ద్వారా వెళ్తున్నావా లేదా అని అడుగుతున్నారు బాబా। ఇప్పుడు కూడా నువ్వు సంకల్పాల ద్వారా వెళ్తున్నావా లేదా అని అడుగుతున్నారు బాబా। నువ్వు సంకల్పాల ద్వారా ఇప్పుడు వెళ్తున్నావా లేదా అని అడుగుతున్నారు బాబా। अभी नहीं जा रही, नहीं गए पता है। अभी संकल्पों से नहीं जाते माउंट आबू? हाँ जाते हैं ना। अरे संकल्पों से अभी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। संकल्पों की बात नहीं, प्रैक्टिकल की बात है। प्रैक्टिकल शरीर से होता है। बिना शरीर के, बिना कर्मेंद्रियों के प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल का गायन है शास्त्रों में या सिर्फ मनसा का गायन है? प्रैक्टिकल का गायन है। ओम शांति।